सबसे ज़्यादा किसी और जो सिलेबस है रेडियोग्राफी आज मेरा एक भारी नुकसान कुछ भी हाय सो आई हैव वॉश्ड माई हेयर्स और जो कल एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन एंड द गुड पार्ट अबाउट द क्लिनिकल मेडिसिन एग्ज़ाम इज़ सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस आ रहा है, पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है। तो अभी फर्स्ट आई डू माई ब्रेकफास्ट एंड देन स्टडी सेशन शुरू किया जाएगा जिसके अंदर आई हैव टू स्टडी द होल टर्म 2 क्लिनिकल मेडिसिन। हाय गाइस, तो प्लान में थोड़े से चेंजेस होंगे। आई एम नॉट डूइंग माई ब्रेकफास्ट पहले और सबसे पहले हम पढ़ाई ही शुरू करने वाले हैं, मेडिसिन ही शुरू करेंगे। उसके बाद आई विल डू माई ब्रेकफास्ट। तो मेडिसिन की ये बुक है, हम आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद द डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम, उसे कंप्लीट करूँगी और उसके बाद आई विल टेक अ ब्रेक और फिर मैं आगे का सिलेबस पढ़ने वाली हूँ। मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है वैसे मेडिसिन के एग्ज़ाम की, क्योंकि ज़्यादा कोई सिलेबस है नहीं इसके अंदर करने के लिए। आई एम डन विद 1 यूनिट ऑफ मेडिसिन और उसके साथ साथ मैंने अपना लंच भी कर लिया है। और आज मेरा एक भारी नुकसान हो गया है, मेरी जो आईपैड थी वो हो गई है ख़राब। तो ये है मेरी सस्ती आईपैड, इसके ऊपर मैं अच्छे से लिख भी लेती थी, इरेज भी कर लेती थी, लेकिन अभी ये जो है ख़राब हो चुकी है। अब इसके अंदर सिर्फ मैं लिख सकती हूँ बट ये कुछ इरेज नहीं हो पाएगा। अभी टाइम हो गया है 4 बज गए हैं दोपहर के और आई एम डन विद मोस्ट ऑफ माई सिलेबस। अभी कुछ रहता है जिसे करने का मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है। सो सिलेबस तो हो गया है, रिवीजन मैं अब बस कल करूँगी, अभी मैं नहीं करने वाली हूँ रात को कोई भी रिवीजन। और देखते हैं अभी क्या करना है आगे। और ये टॉपिक मुझे रात को सोने से 5 मिनट पहले याद आया कि मैं करना ही भूल गई, तो फटाफट से कंप्लीट किया। वी आर रेडी टू गो टू कॉलेज एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु कीप ऑन आस्किंग मी दीदी कॉलेज में यूनिफॉर्म होती है कि नहीं होती है, तो येस कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म होती है और ये हमारी कॉलेज की यूनिफॉर्म ही है। ऑब्वियसली आई विल टाई माई हेयर बिफोर माई एग्जाम्स। और हाँ, ये जो कॉलेज की यूनिफॉर्म है दैट इज़ 100% मैंडेटरी कि आप ये पहने, डेली पहने। अगर नहीं पहनोगे तो शायद फाइन लग सकता है। आज के एग्ज़ाम के लिए मैं जितनी चिल दिख रही हूँ ना, आगे 2 एग्ज़ाम्स में इतनी चिल नहीं दिखूंगी। भाई टेंशन ही नहीं हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कुछ एग्ज़ाम में उल्टा सीधा ना कर दूँ। टेंशन ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। डन विद मेडिसिन एग्जाम देने के बाद मैं घर आने के बाद खाना खा के सो गई थी थोड़ी देर के लिए। अब जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन मंडे और वो है सर्जरी एग्ज़ाम। ये क्वेश्चन का सो मेडिसिन का जो एग्ज़ाम है दैट वाज क्वाइट इजी। और सर्जरी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो हमेशा सर्जरी में जो सिलेबस होता है उससे अलग 1 या 2 क्वेश्चन परमानेंट है कि आना ही आना है। तो अभी तो कोई तैयारी नहीं है, सर्जरी की करनी शुरू करूँगी। टुडे इज़ 14th ऑफ सेप्टेम्बर और कल मेरा सर्जरी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें हमेशा की तरह 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो अलग से आएंगे ही आएंगे, तो उसके लिए भी आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। ये जो एग्ज़ाम का लेवल है ना वो भी डेट वाइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले मेडिसिन, फिर सर्जरी और फिर ओरल पैथोलॉजी। जो हमारा लास्ट एग्जाम है दैट इज़ ऑफ ओरल पैथोलॉजी। और ओरल पैथ में इतना सिलेबस है ना भाई, मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस है कि कुछ भी याद नहीं रहने वाला है अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो। और मतलब इतने सारे हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स, इतने सारे रेडियोग्राफिक फीचर्स, भाई कितना कन्फ्यूजिंग हो जाता है सब कुछ नहीं समझ में आता है। सर्जरी की मेरी आधी प्रिपरेशन हो गई है एंड नाउ आई नीड टू गो समवेयर। पहले मेरा जाने का प्लान नहीं था लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि आधी प्रिपरेशन अगर हो गई है तो चली जाती हूँ, थोड़ी देर का ही
कुछ 1-2 घंटे के लिए ही जाना है और उसके बाद मैं आके कंटिन्यू कर लूँगी अपनी सर्जरी।